हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2025 जो बिहार बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपको इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले दिया गया है कि इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस साइन एक्स दिया गया है। तो इसको क्या करना, सबसे पहले लेट आई मान लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेट आई इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस साइन एक्स और क्या यहाँ पे dx लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए दिया गया है कि 1/1 प्लस साइन एक्स दिया गया और dx दिया गया है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को नीचे वाले को क्या करना है, परिमेकरण कर दीजिए। 1/1 प्लस साइन एक्स दिया गया तो इसको क्या करना है, परिमेकरण कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स रहेगा। अब इसका क्या करना है, परिमेकरण कर दीजिए तो साइन चेंज हो जाता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, साइन एक्स हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा कि 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, होल क्या है dx, कोई दिक्कत वो यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा बाबू, एक क्या है कि 1 माइनस साइन एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स कट जाएगा तो क्या एक ही बचेगा, तो कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला है। यहाँ क्या किया 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स हो गया, तो कट भी जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स ही आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में दिया गया 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, बटा में दिया गया 1 प्लस साइन एक्स दिया गया, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स, तो ऊपर में ऊपर वाला गुना, नीचे और नीचे वाला गुना करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन एक में गुना करेंगे तो क्या सेम वही आ जाएगा, 1 माइनस क्या साइन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, साइन एक्स आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया गया है कि 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स दिया गया है। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कि यहाँ कोई फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ इसको लिख सकते हैं कि ए, इसको पढ़ सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इक्वल टू में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ दिया गया है कि 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स दिया गया है। तो इसको देखिए यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इक्वल में क्या दिया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बुआ। तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस क्या साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ क्या होल dx है तो होल dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बुआ, तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स और बटे में क्या है बुआ 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, होल क्या है dx है तो dx लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बउआ ऊपर वाले को सेम रहने दीजिए, नीचे वाले को देखिए बउआ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, आप लोग पढ़े हुएगा लोग कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1 होता है कि नहीं। तो यहां से हम लोग कॉस का फॉर्मूला इधर ले जाएंगे तो क्या लिया जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो गया बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो यहीं से फॉर्मूला निकलता है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का, तो साइन एक्स रहेगा ऊपर, फिर बटा में क्या हो जाएगा, इसके जगह पर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स और क्या यहाँ dx है तो dx लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे बुआ, यहाँ क्या करना है कि अब क्या करना है, अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे ये दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं कि 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे, फिर क्या माइनस साइन एक्स और बटे में लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर है मतलब कॉस 2 गो यहाँ पे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस एक्स और इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं आराम से। अब इसका क्या है होल dx, तो होल dx दीजिए। फिर देखिए 1 में साइन में एक से गुना करेंगे तो साइन आ जाएगा, कॉस में कॉस था कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। और फिर यहाँ बटा का घटाव कीजिएगा तो फिर इतना आ जाएगा, याद रखिएगा वो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बुआ यहाँ पे
यहाँ पर रखिएगा 1/cos x। देखिए cos x का होता है 1/cos x का होता है sec x होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, इसके जगह पे sec स्क्वायर x, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या माइनस, तो माइनस। अब देखिए साइन बाई कॉस, देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है बुआ, याद रखिएगा कि साइन x बाई कॉस x रहेगा तो इसका होता है क्या होता है टेन x होता है, क्या होता है टेन x होता है, याद रखिएगा बुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, सिर्फ क्या हो जाएगा टेन एक्स और फिर इनटू है 1/cos x का क्या होता है सेक x होता है, आपको पता है कि सेक x होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत, अब क्या होगा होल dx हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान दीजिए इसको क्या करना है, फिर इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ पे। तो उसमें लिख सकते हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा हल्का, कि सेक स्क्वायर x और dx हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ इंटीग्रेशन लगा दीजिए कि टेन एक्स और इंटू क्या सेक x, और क्या हो गया यहाँ dx हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा होगा, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कि सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए सेक x नहीं, सेक स्क्वायर x दिया गया, क्या दिया गया वो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है बाबू टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स प्लस क्या c होता है, याद रखिएगा ठीक है। अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बाबू टेन एक्स, क्या लिखेंगे टेन एक्स, ठीक है। फिर क्या माइनस है, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होता है याद रखना है, यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बाबू। टेन एक्स इंटू क्या सेक एक्स, तो सेक एक्स और डी एक्स रहता है तो क्या होता है वो सेक एक्स, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस क्या सी होता है। तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो क्या होगा सेक एक्स प्लस सी होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सेक एक्स, क्या लिखेंगे सेक एक्स और प्लस में क्या सी, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको दिया गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेट कर लीजिए, लेट आई मान लीजिए यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटू में दिया गया है ई के पावर एक्स क्यू और क्या डी एक्स दिया गया है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए बउआ यहाँ पे क्या दिया, दोनों इंटू में दिया गया, तो यू भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन यू भी तोड़ने के लिए कहा उतना लंबा जाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ। एक्स क्यू को हम पुट कर लेंगे तो यहाँ क्या एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ मिल रहा है, तो क्या पुट कर लेंगे हम लोग एक्स क्यूब पुट कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या था आई था, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पुट करेंगे, पुट एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा टी पुट कर लीजिए, क्या करना है टी पुट कर लीजिए। अब इसको क्या करना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखेंगे इसको डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में तुरना है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा एक्स क्यू तो लगा दीजिए यहाँ पे डी एक्स क्यू बाई क्या डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल में क्या होगा डी टी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, क्या होता है फिर यहाँ पे इक्वल डी टी बाई क्या आ जाएगा डी एक्स आ गया। अरे ये तो पता है ना क्या है 3x स्क्वायर कहाँ से आया। अच्छा ये भी समझ लीजिए आप लोग, ये भी समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। अब एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, क्या डिफरेंशिएशन का सॉरी, क्या होता है डी बाई डी एक्स का एक डिफरेंशिएशन होता है कि एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो एन आता है फिर एक्स एन माइनस क्या 1 होता है। तो इसमें एन का मान कितना था वो 3 था, तो 3 कहाँ आ गया पहले, देखिए पहले आ गया यहाँ एन पहले आ गया, उसके बाद क्या एक्स में से एन घटाना है। तो मान लीजिए यहाँ से एक्स घटाएंगे बउआ, तो एक्स यहाँ एक्स रहेगा और 3 में से क्या 1 जाएगा, तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा, तो 2 तो आ गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, किसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बुआ कि 3x स्क्वायर डी एक्स को इधर रख लीजिए, तो डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए, यहाँ थोड़ा देखना है बाबू, यहाँ पे क्या हम लोग को चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए एक्स स्क्वायर और डी एक्स चाहिए। लेकिन ये 3 तो फालतू का हो गया, तो फालतू का ये हो गया तो क्या करेंगे इक्वल के बाहर कर दीजिए, इसके बटा में आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा। तो इसको हम लोग को चाहिए क्या था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर और डी एक्स नहीं चाहिए था, बराबर में क्या हो जाएगा डी टी बाई ये 3 आ जाएगा बटा में इधर, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब तो देखिए मिल गया हम लोग का, हम लोग क्या चाहिए था कि एक्स स्क्वायर और डी एक्स चाहिए था, तो मिल गया। अब लिखिए यहाँ पे थोड़ा सा
अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, आपको दिया था पहले ही क्या दिया था, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यूब और dx दिया था, इक्वल में लिख दीजिएगा वो यहाँ पे इस सब का मान। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर और dx का मान कितना आया है, dt/3 आया है। क्या लिखेंगे, dt/3, तो यहाँ लिख दीजिए dt/3 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे e का e है, e तो रहने दीजिए, लेकिन x क्यू क्या माने थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा x क्यू क्या माने थे, t माने थे, क्या माने थे, t, तो t रख देंगे, e के पावर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e के पावर t हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर याद आ जाएगा कि i इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, e के पावर t और dt हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे याद रखिएगा बउआ कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और dx रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e के पावर x प्लस क्या c होता है। ये आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे dx दिया था, तो यहाँ x दिया था, dx x के रिस्पेक्ट में दिया था, और आपको यहाँ दिया गया है t के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई क्या, e के पावर t और dt दिया गया है, तो e के पावर क्या t लिख देंगे और प्लस क्या c लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। चलिए वहाँ उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वो, यहाँ पे आ जाएगा आपको क्या, e के पावर t, क्या आ जाएगा, e के पावर t प्लस क्या c हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, लेकिन ये तो आपको बटा में था ना 3, तो बटा में तो 3 रहेगा, तो पहले क्या करेंगे, बटा को बाहर कर देंगे, 1/3 आ जाएगा बाहर। अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपको क्या था, e के पावर t और dt/3 था ना, तो 3 तो ये तो बाहर आएगा ना, तो इसको बाहर पहले कर दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे हम पहले ही बाहर कर देंगे, यहाँ पे 1/t को बाहर कर देंगे, तो क्या बचेगा, e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t प्लस c हो गया, ये हो गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए 1/3 का 3 रहेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 1/3 का 3 और e का e, और t क्या माने थे, यहाँ ध्यान दीजिए t क्या माने थे, एक्स क्यू माने थे, तो t के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स क्यू लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे एक्स क्यू लिख दीजिए, क्या लिखना है कि एक्स क्यू लिख दीजिए, अब प्लस में क्या c, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। क्या हो गया बाबू, ये हम लोग का राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग घबराइएगा नहीं, ये देखिए dt क्या 3 था, तो पहले क्या करेंगे, 3 को बाहर कर देंगे, मतलब 1/3 को बाहर करेंगे, तो t का यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या जाएगा, e के पावर t अब प्लस c होगा, तो 1/3 रहेगा, 1/3 e के पावर एक्स क्यू आ जाएगा, क्योंकि एक्स क्यू माने थे, प्लस c, ये हो गया आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan qx दिया गया और dx दिया गया है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चलिए तो इसको हम लोग क्या कर सोल्व करते हैं, देखिए किस तरह, ध्यान दीजिएगा। सबसे आसान तरीके इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए इसके क्या लिखेंगे वो, सबसे पहले क्या लेट लिखिए, लेट i इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि tan qx और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो tan qx दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू फिर tan x लिख सकते हैं, फिर हम लोग गुना करेंगे तो tan qx आ जाएगा और dx का तो dx हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा वो tan स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, tan स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि tan स्क्वायर x बराबर होता है कि सेक स्क्वायर x माइनस क्या होता है 1 होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सेक स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, याद रखिएगा कि क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x माइनस क्या 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। इंटू में क्या दिया गया है यहाँ पे tan x है, तो क्या लिखेंगे tan x, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों में क्या करना है, गुना कर दीजिए, क्या करना है, दोनों में गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, फिर क्या -1 है तो -1 में किससे गुना, tan से करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा। इसका क्या है बुआ, होल dx है, इसका क्या हो जाएगा होल dx है, तो होल dx देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो क्या करना है, ये दोनों को अलग अलग कर दीजिए क्या करना है, अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर x इंटू tan x और क्या dx हो गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा tan x और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, तो यहाँ रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए अपने उसी प्रकार सेक स्क्वायर x इंटू tan x और क्या dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे क्या है माइनस,
अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे कि 10x का एक इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा 10x का इंटीग्रेशन 2 गो होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, 2 होता है, याद रखिएगा। एक होता है, याद रखिएगा कि 10x और dx रहेगा तो इसका एक इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा कि माइनस लॉग मोड कॉस एक्स अब प्लस क्या c होता है। एक और होता है, याद रखिएगा, आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, या एक होता है कि लॉग मोड सेक एक्स अब प्लस क्या c होता है। ये आप दोनों में से कोनो याद रखिएगा, ठीक है। आप माइनस लॉग वाला लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, कोई दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे लिख सकते हैं, चलिए माइनस वाला लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बुआ, यहाँ क्या लिख सकते हैं कि माइनस लॉग लिख दीजिए, लॉग कॉस एक्स अब प्लस क्या c लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा लीजिए यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन का ये रहने दीजिए, अभी इसको अभी रहने दीजिए अपनी जगह पे। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा 10x और क्या dx, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा लॉग मोड कॉस एक्स अब प्लस क्या c। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब बचा क्या यही है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है, अब तो इसका पूरा का इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ पुट कीजिए। अब मान लीजिए हम क्या पुट करते हैं 10 पुट करते हैं, तो सेक स्क्वायर 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो 10 पुट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट 10x बराबर क्या t पुट कर लीजिए। अब इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या है 10 का डेरिवेटिव क्या होता है बाबू सेक स्क्वायर x इक्वल में क्या होगा dt बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आराम से आएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये dx को इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो सेक स्क्वायर x और क्या आ जाएगा dx बराबर क्या आ गया dt आ गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे ये तो अब मिल गया सेक स्क्वायर एक्स dx मिल गया कि नहीं। अब लिखिए यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है, कुछ नहीं तो हल्का ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए नाउ। अब जो इंटीग्रेशन जो दिया गया था सबसे पहले वो लिख देंगे, तो क्या है सेक स्क्वायर क्या है सेक स्क्वायर एक्स और इंटू क्या है 10x और dx है, ठीक है dx है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बुआ, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा आपको x, देखिए ये क्या है सेक स्क्वायर एक्स और dx के ऊपर क्या लिखेंगे आपको dt लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिर्फ dt लिखेंगे, क्या लिखेंगे dt। अब लेकिन ये भी तो प्लस में आपको ये इंटीग्रेशन लिख दिया गया, तो इसको भी लिख दीजिए आराम से, तो लिखिए यहाँ प्लस क्या लिख देंगे बाबू यहाँ पे कि लॉग मोड कॉस एक्स प्लस क्या c हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे यहाँ सेक स्क्वायर जब क्या मिल रहा है dt मिल रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा इसके जगह पे सिर्फ क्या आएगा dt आ जाएगा। और 10 क्या माने थे t माने थे, 10 क्या माने थे t, तो t लिख दीजिए यहाँ पे क्या t लिख देंगे, कोई दिक्कत। और फिर क्या प्लस में ये अपना लिख दीजिए, प्लस में जो दिया गया था वो लिख देंगे, तो लिखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग, इसका पहले ही हम लोग क्या कर दिए थे इंटीग्रेशन कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि पहले ही हम लोग का आ गया था, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, अब क्या करना है t का इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाई क्या 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि प्लस यहाँ कांस्टेंट ले चुके हैं तो अब कांस्टेंट हम लोग लेंगे नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर प्लस क्या है लॉग मोड कॉस एक्स प्लस क्या c हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए टी स्क्वायर है, अब देखिए यहाँ t का वही मान आप रख दीजिए, यहाँ पे क्या करना है t का भी मान हम लोग रख देंगे, तो i इसका 2 हो जाएगा 1/2 लिख दीजिए। अब t क्या माने थे 10 माने थे, यहाँ क्या माने थे 10 माने थे, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और फिर क्या है प्लस का प्लस लॉग मोड कॉस एक्स अब प्लस क्या c, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा 2 क्वेश्चन इस टाइप से, तो आप लोग को ये क्वेश्चन वहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए ओके, धन्यवाद।